हम सभी ने कभी न कभी ऐसा महसूस किया है कि हमारे पेट में कुछ गड़बड़ है। हार्ट बर्न हो रहा है, क्रैम्प्स हो रहे हैं या जी मिचला रहा है, वॉमिटिंग्स हो रही हैं और एक कभी कभी प्रॉब्लम्स क्रॉनिक हो जाती हैं जिसमें आराम नहीं मिलता है। इवन कई बार डॉक्टर्स को दिखाने के बाद और बहुत सारी दवाइयाँ लेने के बावजूद भी आराम नहीं मिलता है। हम बहुत बार अल्ट्रासाउंड भी करा लेते हैं, डॉक्टर्स को भी दिखा लेते हैं, फिजिशियन को भी दिखा लेते हैं, इवन गैस्ट्रो को भी दिखाते हैं और कई बार ये नब्ज पता नहीं लगती कि बीमारी एक्चुअली है क्या और इसका क्या इलाज है। इसी के बारे में मैं आज आपसे बात करूंगा। मैं हूं डॉक्टर DK गुप्ता, चेयरमैन फिलिक्स हॉस्पिटल नोएडा। अगर ये सारी समस्याएं आपको हुई हैं और अभी तक आपको सवाल का जवाब नहीं मिला है या आपकी डायग्नोसिस कंफर्म नहीं हुई है तो कभी कभी हो सकता है गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के सलाह अनुसार या फिजिशियन के सलाह अनुसार हमें अपनी एंडोस्कोपी करानी पड़े। एंडोस्कोपी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो पेट के अंदर क्या है या आंत के अंदर क्या है वो सारी चीज़ें आपको दिखा देता है लाइव कैमरे पे वीडियो से। तो इसके बारे में बात करेंगे, किन लोगों को एंडोस्कोपी करानी चाहिए, कब करानी चाहिए, उसके क्या क्या फ़ायदे हैं। अब बात करते हैं एंडोस्कोपी टेस्ट है क्या। एंडोस्कोपी एक ऐसा टेस्ट है जिसमें एक पतली फ्लेक्सिबल ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर होता है जिसको आगे एक छोटा कैमरा भी लगा होता है। उसे हम मुंह के अंदर पेट में ले जाते हैं और उस कैमरे से हमारे पेट के अंदर क्या चीज़ है उसकी लाइव तस्वीर हमें एक स्क्रीन या मॉनिटर में दिखती रहती है। इसमें साफ साफ दिख जाता है कि जो हमारी फूड की नली जिसको इसोफेगस बोलते हैं या पेट स्टमक बोलते हैं या छोटी आंत जिसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं, इसमें कोई सूजन तो नहीं है, कोई अल्सर तो नहीं है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई सीरियस कोई गांठ तो नहीं है, कोई गंभीर समस्या तो नहीं है। इसको हम देख सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वहाँ से जाँच के लिए बायोप्सी भी ले सकते हैं। इवन कभी ज़रूरत पड़े तो ट्रीटमेंट के ऑप्शंस भी इसके अंदर होते हैं कि अगर कहीं ब्लीडिंग वगैरह हो रही है तो वहाँ पे हम बाइंडिंग भी कर सकते हैं, बैंड भी लगा सकते हैं। तो ये एक ऐसा समाधान है जो बहुत सारी बीमारी को डायग्नोसिस में भी काम आता है, इवन ट्रीटमेंट में भी काम आता है। अब बात करते हैं कि किन किन लोगों को एंडोस्कोपी की आवश्यकता पड़ सकती है। तो अगर कोई व्यक्ति जिसके पेट में बार बार दर्द हो रहा है, पेट में आराम नहीं मिल रहा है, दर्द में क्रॉनिक दर्द हो गया है, साथ में पेट में जलन हो रही है, गैस्ट्राइटिस हो रही है, भारीपन जैसा लगता है, बार बार खट्टी डकारें आ रही हैं, ब्लोटिंग हो रहा है या अल्सर की संभावना लग रही है या खाना खाने या निगलने में दिक्कत हो रही है या ऐसा हो रहा है कि उसका शॉर्ट टर्म में बिना वजह वजन घट गया है, तो हो सकता है आपका डॉक्टर आपको एंडोस्कोपी कराने की सलाह दे और आपको एंडोस्कोपी करानी भी चाहिए। उससे कंफर्म हो जाएगा कि आपके पेट में या खाने की नली में या आंत में कोई दिक्कत तो नहीं है। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को उल्टी में खून आता है जिसको हम हेमेटोमेसिस बोलते हैं या मल काला हो गया, मतलब जो उसका स्टूल है वो ब्लैक कलर आ रहा है, इसका मतलब है उसको मेलिना बोलते हैं हम लोग अपने मेडिकल टर्मिनोलॉजी में। ये ऐसा संकेत है कि अगर वॉमिटिंग हो रही है खून की तो उसमें लगता है कि अपर GI ट्रैक्ट में कहीं ब्लीडिंग हो रही है या मेलिना काला कलर का स्टूल आ रहा है, इसका मतलब है कोई अंदरूनी अपर GI में ब्लीड हो रहा है। तो ऐसे केस में अपर GI एंडोस्कोपी आपके लिए जान बचाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, इवन डायग्नोसिस कर सकती है और साथ में ट्रीटमेंट भी कर सकती है। कहीं ब्लीड हो रहा है उस एरिया में या उस नस को बैंडिंग के जरिए उसको सील भी कर सकते हैं जिससे उस व्यक्ति की एक्यूट कंडीशन में जान बच सकती है। क्या एंडोस्कोपी एक दर्दनाक या पेनफुल प्रोसीजर है? इसका जवाब बिल्कुल क्लियर है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एंडोस्कोपी एक डे केयर प्रोसीजर है, शॉर्ट स्टे प्रोसीजर है जिसमें हल्का सेडेशन इवन लोकल एनेस्थीसिया देके आपका टेस्ट करा जा सकता है, जिससे आप क्या करते हैं आपको बिल्कुल ना तो दर्द का एहसास होता है ना कोई असहजता होती है और पूरी प्रक्रिया सिर्फ 5 से 10 मिनट में हो जाती है और आप थोड़ी देर में घर भी जा सकते हैं। हाँ, नॉर्मली हमें थोड़ी फास्टिंग चाहिए होती है, वो इम्पॉर्टेंट है, 6 घंटे की फास्टिंग चाहिए होती है। अब बात करते हैं कि ये एंडोस्कोपी टेस्ट कौन करता है। एंडोस्कोपी एक सिंपल टेस्ट नहीं है, इसे करने के लिए एक विशेषज्ञ डॉक्टर की आवश्यकता होती है जिसको हम गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट बोलते हैं, जिसको लिवर और पाचन प्रक्रिया जिसमें स्टमक है, इंटेस्टाइन है, उसकी गहन जानकारी होती है, उनकी बीमारियों के बारे में पता होता है, वो डायग्नोसिस बनाने में एक्सपर्ट होता है, वही इस टेस्ट को परफॉर्म करता है। हमारे फिलिक्स हॉस्पिटल में गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट अनुभवी डॉक्टर्स उपलब्ध हैं, हमारे पास आधुनिक एंडोस्कोपी मशीनें हैं और बिल्कुल सेफ और हाइजीनिक मतलब इन्फेक्शन फ्री वातावरण है और हमारे यहाँ पे हर रोज़
कई सारे मरीजों की एंडोस्कोपी की जाती है, इसमें पर्सनल केयर होती है, कंफर्ट लेवल होता है और सटीक जानकारी के साथ सटीक डायग्नोसिस बनाई जाती है। पेशेंट को सारा ट्रांसपेरेंटली हम लोग बताते हैं, उसको दिखाते भी हैं और डायग्नोसिस कंफर्म करने के बाद उसका ट्रीटमेंट और फॉलोअप भी होता है। अब एक ज़रूरी सवाल कि हमें ये एंडोस्कोपी टेस्ट क्यों कराना चाहिए। बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जो अल्ट्रासाउंड में या सीटी स्कैन में या क्लिनिकली जब हम एग्जामिन करते हैं पेशेंट को तो पकड़ में नहीं आती हैं, जैसे एच पाइलोरी इन्फेक्शन है, अल्सर है, कोई गांठ है, अर्ली कैंसर है, उनके बारे में पता हमें सिर्फ एंडोस्कोपी से ही चलता है। तो अगर समय से हम एंडोस्कोपी करा लेंगे तो हमारी डायग्नोसिस बन जाएगी, जल्दी इलाज शुरू हो जाएगा और इलाज का जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा आएगा। अगर हमने एंडोस्कोपी नहीं कराई, सिर्फ अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन और क्लिनिकल डायग्नोसिस के भरोसे रहे तो हो सकता है हम कुछ ये बीमारियों को मिस कर जाएं और उसके बाद में कॉम्प्लिकेशंस हो, इवन डेथ भी हो जाए। तो इन सब से बचने के लिए हमें अगर लगता है ये सिम्टम्स परसिस्ट कर रहे हैं और आपका गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट या फिजिशियन कह रहा है कि आपको एंडोस्कोपी करानी चाहिए तो प्लीज़ अपना एंडोस्कोपी का अपॉइंटमेंट बुक करें और इसको तुरंत करा लें। अब बात करते हैं कि टेस्ट के बाद का क्या प्रोसीजर है। जब भी एंडोस्कोपी टेस्ट करते हैं उसके बाद हम थोड़ी देर के लिए पेशेंट को बोलते हैं कि आप बाहर ऑब्जर्वेशन रूम में बैठें, आराम करें और उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती है। कभी कभी कुछ लोगों में गले में सुन्नपन या सूखापन महसूस हो सकता है, इसके अलावा और कोई सिम्टम्स नहीं होते, कुछ ही घंटों में ये भी ठीक हो सकता है। उसके बाद आप कुछ हल्का फुल्का खाना भी खा सकते हैं और इसके अलावा इसके अंदर कोई चीरा या कोई टाँका या कोई भी इन्वेजिव प्रोसीजर नहीं होता है और लगभग 1 घंटे के अंदर जो मरीज है वो अपने घर भी जा सकता है। कुछ लोगों के मन में ये भी सवाल आता है कि क्या एंडोस्कोपी से हम कैंसर को पकड़ सकते हैं। जी हाँ, अगर कैंसर आपके फूड पाइप का, ईसोफेगस का है या स्टमक का है या स्मॉल इंटेस्टाइन का है तो उसको हम आसानी से पकड़ सकते हैं। इवन बड़ी शुरुआती अवस्था में ही पकड़ सकते हैं, जिससे क्या होता है अगर स्टेज 1 पे हमने पकड़ लिया तो उसका ट्रीटमेंट बहुत अच्छा हो सकता है और जो आउटकम है, रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। तो एंडोस्कोपी अर्ली स्क्रीनिंग में, अर्ली डायग्नोसिस ऑफ कैंसर में बिल्कुल मदद करती है। क्या ये टेस्ट सेफ है? जी हाँ, ये से पहले कि किसी व्यक्ति को जिसको एंडोस्कोपी करानी है उसको मिनिमम 6 से 8 घंटे की फास्टिंग चाहिए होती है या ओवरनाइट फास्टिंग की आवश्यकता होती है, जिससे हम अंदर का व्यू अच्छे से देख लें, पेट हमारा क्लियर हो, आंत क्लियर हो, उससे डायग्नोसिस अच्छी बनेगी और व्यू अच्छा मिलेगा और डॉक्टर अच्छे से इसको कर सकता है। इवन वॉमिटिंग या एस्पिरेशन के चांसेस भी नहीं होंगे। कई सारे मरीज ऐसे होते हैं जिनको एंडोस्कोपी की सलाह दी जाती है पर उनके मन में कुछ डर होता है, कुछ वहम होता है जिसकी वजह से वो इस टेस्ट को कराना नहीं चाहते और टालते रहते हैं। क्या आपको ये टेस्ट टालना चाहिए? मैं फिर बोलूँगा, अगर किसी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट या फिजिशियन या आपके फैमिली फिजिशियन ने आपको इस टेस्ट की एडवाइस दी तो कृपया करके तुरंत करवा लें, बिकॉज जितनी जल्दी हम डायग्नोसिस को कंफर्म करेंगे उतना अर्ली और उतना इफेक्टिव ट्रीटमेंट कर सकते हैं। खास करके अगर पेट में कोई अल्सर है या अर्ली स्टेज कैंसर है उससे हम डायग्नोज भी कर सकते हैं और उसका ट्रीटमेंट भी बहुत इफेक्टिव कर सकते हैं। तो ना सिर्फ बीमारी को एंडोस्कोपी से बचाया जा सकता है बल्कि इवन हम जिंदगी को भी बचा सकते हैं।